बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आनंदम पाठचर्या की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सुनाने से पूर्व मैं आपको कहानी के विषय में बताती हूँ। आनंदम की कहानियाँ लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि कहानियाँ काल्पनिक जगत की न हो और पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की आपसी चर्चा पर आधारित न हो, क्योंकि प्रकृति में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि पशु पक्षी, जीव जंतु या पेड़ पौधे मानव से बातें कर सकें। इसलिए मानव के द्वारा मानव के लिए किए जाने वाले कार्य व्यवहार को ध्यान में रखकर इन कहानियों का निर्माण किया गया है। अधिकतर कहानियाँ बच्चों को सोचने के लिए कुछ न कुछ सामग्री प्रदान करने हेतु रची गई हैं। इन कहानियों का उद्देश्य बच्चों के अंदर तार्किकता के साथ साथ सृजनात्मकता का विकास करना भी है। तो चलें, आज एक नई कहानी, राबिया की सुई। एक गांव में लोग आपस में हमेशा एक दूसरे की शिकायत में लगे रहते थे। यह उनके दुख का बड़ा कारण था। गांव में एक संत महिला राबिया रहती थी। वह हमेशा लोगों को समझाने के लिए नए नए तरीके निकालती रहती थी। एक शाम वह अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। 2-4 लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राबिया को कुछ खोजते देख पूछा, क्या खो गया है? राबिया ने जवाब दिया, मेरी सुई गिर गई है। उन्होंने सोचा, बूढ़ी महिला है और आंखें भी कमजोर हैं, इसकी मदद करनी चाहिए। वो लोग भी उसके साथ मिलकर सुई खोजने लगे। लेकिन तभी उनमें से किसी एक के मन में सवाल आया कि सुई तो बहुत छोटी चीज है और जब तक ठीक से पता न चले कि कहाँ गिरी है तो इतने बड़े रास्ते में कहाँ खोजते रहेंगे। अंधेरा भी होने को है। उन्होंने राबिया से पूछा, माँ जी, यह तो बता दो कि सुई गिरी कहाँ है, हम वहीं खोज लेंगे। इतने बड़े रास्ते में कहाँ कहाँ खोजें? राबिया ने जवाब में कहा, ये तो पूछो ही मत, सुई तो घर के भीतर गिरी है। राबिया का जवाब सुनते ही गांव के लोग सुई ढूंढना छोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि हो न हो, माई पागल हो गई है। सुई घर के भीतर गिरी है और हमें बाहर खोजने के लिए लगा दिया। यह बात जब उन्होंने राबिया से कही तो राबिया बोली, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन अंदर अंधेरा है और बाहर रोशनी है। अंधेरे में खोजूं तो कैसे खोजूं? खोज तो केवल रोशनी में ही हो सकती है। यह जवाब सुनकर तो गांव वाले हंसने लगे। वे राबिया से कहने लगे, लगता है बुढ़ापे में आपकी समझ गड़बड़ा गई है। घर में अगर रोशनी नहीं भी है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा। अब हंसने की बारी राबिया की थी। राबिया बोली, बेटा, बात तो आप समझदारी की करते हो, लेकिन मैं तो वही तरीका अपना रही हूँ जो तुम सबको अपनाते देखती हूँ। गांव वालों ने हैरत से कहा, क्या मतलब? राबिया ने कहना जारी रखा, मैं रोज तुम लोगों को कलह करते देखती हूँ। असल में तुम सब दूसरों में खुशी खोजते हो, जबकि खुशी तो खुद के अंदर होती है। तुम सब दूसरों के व्यवहार में, दूसरों के तोहफों में, दूसरों से मिलने वाले फायदे में, दूसरों से मिलने वाली तारीफ और दूसरों के काम में खुशी खोजते हो, जबकि वास्तविक खुशी तो इन सब से हटकर तुम्हारे मन के भीतर विद्यमान है। खुशी वहीं खोजो जहाँ खोई है। गांव के लोगों को यह बात समझ में आ गई।
कि राबिया उन्हें समझाने के लिए सुई खोजने का नाटक कर रही थी। बच्चों, अब मुझे आप बताएंगे कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राबिया अपनी सुई गलत जगह क्यों खोज रही थी? आपके अनुसार खुशियों और दुखों के कौन-कौन से कारण होते हैं? राबिया की बात समझने के बाद गांव वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा? आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे अवश्य बताइएगा। फिर नई कहानी लेकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।